हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपी पीएससी 2023 का मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चन 3 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पेपर 6 है। पेपर 5 अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। कुछ भी नया अपडेट होता है तो वो हम यहाँ पे शो हो जाएगा आपके अकाउंट पे। अभी पेपर 6 के 4 क्वेश्चन है ये, और बाकी का हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पेपर 4 स्टार्ट करेंगे। फिर 3, 2 और 1 का ऑलरेडी चल रहा है, तो आप इसको रेगुलरली फॉलो करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर लिखने का जो हम तरीका फॉलो कर रहे हैं वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन में, सेकंड इज बॉडी, थर्ड इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कोई कीवर्ड्स की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मीनिंग, अगर कोई क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है या वहाँ पे कोई लॉ एप्लीकेबल हो रहा है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई सेक्शन, आर्टिकल्स। आपके पास अगर कोई डेटा है, कोई स्टैट्स है, और कॉन्टेक्चुअल इंट्रो भी आप दे सकते हैं। तो ये सब चीजें आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब बॉडी, मैं जब बॉडी वाला पार्ट करवाऊंगा तब आपको बताता हूँ कि कैसे लिखना है। तो हम इस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे की डायरेक्टिव क्या है, व्हाट इज द स्किल डेवलपमेंट स्कीम, और ये हमारे कीवर्ड्स हैं कुछ, तो आप उनको हाईलाइट कर देना है या मार्क कर देना है। इंट्रोडक्शन, the skill development scheme under the One District One Product program in Uttar Pradesh is strategic initiative by the government of empower local artisan। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम है वो किस चीज के लिए है? यह है एम्पावर लोकल आर्टिसंस को एम्पावर करने के लिए, एंड एंटरप्रेन्योर्स with the necessary skills enhancing their capability to produce and market region specific product। तो हमने यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि ये स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम है वो क्या है। तो जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की डिमांड है वो हमने फुलफिल कर दी है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा बॉडी में हम क्या लिखते हैं कि जो क्वेश्चन में आस्क्ड है तो हम उसको एज अ हेडिंग बना देते हैं। आप यहाँ ना बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो इससे एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। द स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। फर्स्ट, और बुलेट पॉइंट्स में आप बॉडी को लिखिए, ये प्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, आप इसको भी बॉक्सेस में कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर डिजाइंड टू प्रोवाइड आर्टिसंस एंड एंटरप्रेन्योर्स विद ट्रेनिंग इन मॉडर्न टेक्निक, quality control and marketing strategies. Sector specific focus, the scheme caters to various sectors identified under the ODOP initiative, emphasizing skill development in alignment with the specific product cluster prevalent in each district। तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि सपोज अगर आप मुरादाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां का जो ओडीओपी है वो ब्रास के आइटम्स हैं। मेरठ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट हो गया। तो ये चीजें आप मेंशन कर सकते हैं एज अ एग्जांपल। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप बाय imparting relevant skills, the scheme aims to foster entrepreneurship, enabling individuals to establish and expand their business within the ODOP framework। ये अब
क्योंकि हमें 125 वर्ड्स में लिखना है और हमें तीनों ही पार्ट लिखने हैं, इसलिए इस फॉर्मेट में लिखना सबसे अच्छा रहता है। द स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर ओडीपी ODOP in Uttar Pradesh is instrumental in bridging skill gap। अब हमें इसका या तो आप कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, या आपके पूरे क्वेश्चन को समराइज करना होता है, या अगर आपको कोई कमेटी उससे रिलेटेड याद है तो आपकी उसको रिकमेंडेशन मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। Bridging skill gap, empowering local talent, catalyzing economic growth by enhancing the production and marketability of direct specific product. It aligns with the broader vision of ODOP, fostering sustainable development and employment opportunity at the grassroots level। तो हमने डिस्कस कर लिया है हिंदी मीडियम के लिए, हम हिंदी में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मैंने जनरली ट्रांसलेट किया है, हो सकता है कि कुछ वर्ड ट्रांसलेट नहीं हो क्योंकि मेरे को हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है, तो ये मैंने जस्ट ट्रांसलेट किया है। तो आप ये देख सकते हैं, और अगर आप कोई मिस्टेक आपको लगती है तो उसको आप अपने से रेक्टिफाई कर लीजिए। तो ये मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के वन जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है? तो ये हम परिचय में लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में वन मतलब ये वन मतलब एक है, यहाँ आप एक लिख लीजिए। एक जिला एक उत्पाद, मैं बता रहा हूँ ना, ये जस्ट ट्रांसलेट किया है, इसमें मिस्टेक हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना सरकार द्वारा स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक पहल है, जो क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ाती है। जो हमारा बॉडी वाला पार्ट है, मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? वन जिला, यहाँ पे भी आप एक लिख लीजिए। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना में शामिल है प्रशिक्षण कार्यक्रम, कारीगरों और उद्यमियों को आधुनिक तकनीकों, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन रणनीतियों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। क्षेत्र विशिष्ट फोकस में आप क्या लिखेंगे? यह योजना ODOP पहल के तहत चिन्हित विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करती है, जो प्रत्येक जिले में प्रचलित विशिष्ट उत्पाद समूहों के साथ संरेखित कौशल विकास पर जोर देती है। उद्यमिता को बढ़ावा देना, प्रासंगिक कौशल प्रदान करके यह योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है, जिससे व्यक्तियों को ODOP ढांचे के भीतर अपने व्यवसाय को स्थापित करने और विस्तारित करने में सक्षम बनाया जा सके। अब इसको जो निष्कर्ष हम लिखेंगे, उत्तर प्रदेश में ODOP के तहत कौशल विकास योजना कौशल अंतर को पाटने, स्थानीय प्रतिभाओं को सशक्त बनाने और जिला विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन और बाजार क्षमता को बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ODOP के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित है, जो जमीनी स्तर पर सतत विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है। तो ये देखिए 125 वर्ड्स में मैंने ये सब इंक्लूड कर दिया, जिसमें इंक्लूजन भी, इंट्रोडक्शन भी है, बॉडी भी है और कंक्लूजन भी है। आप भी इस टाइप से लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप एक A4 पेपर लेके या इस टाइप की शीट लेकर उसको इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे आप क्वेश्चन को लिखिए, फिर आप उसको प्रॉपर अपने वे में आंसर लिखिए। चाहे आप देखकर लिख सकते हैं तो देखिए आंसर को, फिर उसके बाद लिखिए। और इस एरिया में ना आप कीवर्ड्स लिखिए, यहाँ पे भी ये कीवर्ड्स लिखिए जो आप अपने आंसर के लिख रहे हैं, और यहाँ पे कीवर्ड्स की लिस्ट बनाइए जो आप मॉडल आंसर से देख के देख सकते हैं। तो ये क्या होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि आपको पूरा आंसर याद नहीं रहेगा एग्जाम में, और इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप सोच सको। इसलिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आप कीवर्ड्स आपके पास रटे होने चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लेवल पे करते हैं। तो आप कोई बात नहीं, अगर अभी आपको टाइम लग रहा है, अगर ये क्वेश्चन लिखने में आपको 40-50 मिनट भी लिख लग रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करिए। ये एक टाइम पे 4 से 5 मिनट हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फॉलो करते रहिए। आप प्लेलिस्ट
में जाके सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यही हमारे एक आपके फीडबैक देने का ज़रिया बनता है हमारे लिए और हमें इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।